हमारे साथ पश्चिम बंगाल से राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय सरकार, उनके पास। संजय भाई, टीएमसी हमने देखा है, आपने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया राष्ट्रपति चुनाव में, आपने एनडीए के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद में भी समर्थन नहीं दिया, लेकिन ऐसा क्या है यहां पर जो ममता बनर्जी कई बार प्रधानमंत्री की मीटिंग तक से निकल आई, हमने देखा पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान। आज वो जब इस मीटिंग में शामिल हो रही हैं तो वो कौन से मुद्दे हैं जो यहां पर उठा सकती हैं? और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक सवाल यह पूछा जा रहा है कि उन्होंने उपचुनाव में बायकॉट किया, नहीं चुनाव वोट दिया, तो आखिर विपक्ष के साथ भी क्यों नहीं आई? मार्गरेट डलवा को वोट क्यों नहीं दिया? देखिए, मैं आप जो कारण आप बोले हैं, कारण हम आपको एक एक कारण का जवाब दे रहे हैं। 2 मिनट वक्त दीजिएगा मेरे को। तो मैं आपसे सबसे पहले बताता है, बंगाल में 1,09,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी को हम पाते हैं। दूसरे नंबर बात है, तूफान जो हुआ था, अम्फान और जो तूफान हुआ था, उसमें 40,000 करोड़ रुपया हम पाते हैं। और 100 दिन का जो काम है पूरा बकाया यहाँ पर बाकी है, वो भी नहीं मिला मेरे को, ठीक है। और तीसरे नंबर बात है, यहाँ जो मीटिंग हो रही है, ये डेवलपमेंट के लिए मीटिंग हो रहा है। मैं स्टेट को, बेरोजगार को रोजगार देंगे, हम यहाँ बात करेंगे। किसी जो किसान है उसको सक्सेस देंगे, उसका हम यहाँ बात करेंगे। किसान को नहीं, वो सारी बातें आप करिए, बिल्कुल करिए, और आपको करनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल जो था, मैं उस पर आना चाह रहा था, आप उस सवाल को सुन लीजिए। आप राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी की टोन डाउन हुई है, क्या माने इसको? नहीं, ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी बोल रहा है, वहां पर समझौता करने के लिए कांग्रेस कम्युनिस्ट को बोल रहा है। अगर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उससे जब मिलने के लिए जाते, वो समझौता करने के लिए जाते थे वहां पर। नहीं, समझौता नहीं, अपना राज्य के जो ये है अधिकार है उसको लेने के लिए जाते थे। ये समझने पड़ेंगे आप। नहीं, लेकिन संजय जी, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं उस बात को समझिए। बहुत पानी की तरह साफ है। एक तरफ ईडी की कंटिन्यूअसली रेड होती है, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह का उनका रुख रहा है, उपराष्ट्रपति चुनाव से टीएमसी ने विड्रॉ कर लिया, और अब जब वो दिल्ली में है 4-5 दिनों के लिए, तो विपक्षी एकता को जो संगठित करने की बात ममता बनर्जी कहती रही हैं, इस तरह के चुनाव में बहिष्कार करके या इस तरह के चुनाव से किनारा करके, वोटिंग से अपने आप को दूर रख के किस तरह का संदेश देने की कोशिश? क्या ये बीजेपी से करीब आने की कोशिश है या फिर विपक्ष से दूर जाने की कोशिश के तौर पर देखा जाए? कैसे इसको समझा जाए, वो जरा दरअसल समझाने की कोशिश करिए। मैं आपको बता रहा है ना, हम बीजेपी को नजदीक आने का कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे नंबर बात है, मार्गरेट आल्बा को जब उसने शरद पवार जी ने जब ने उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, ना हमसे कुछ बात किया, ना सलाह किया, ना मशवरा किया, अपना तरफ से कर दिया। क्यों? ममता बनर्जी आज हिंदुस्तान के अंदर में सबको मानने पड़ेंगे। ऑपोजिशन लीडर अगर कोई है, नरेंद्र मोदी को खिलाफ अगर आंखों पे आंख रख कर बात करने वाला कोई है, तो ममता दीदी है। ये आपको कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान के कोने कोने एक विश्लेषक है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसका भी ख्याल रखिए। हम क्या पूछ रहे हैं, हम सिर्फ बैठक पे आ रहे हैं, आप लगातार ऐसे बातें करें जैसे आप टीएम का पक्ष रख रहे हो।